एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के बाद आई थिंक और मैं श्योर हूँ कि आप लोगों को सेकंड ग्रेड के सेकंड पेपर जो साइंस से बिलोंग करते हैं उनको कहीं और नहीं भटकना पड़ेगा, क्योंकि ये सब जो बातें मैं आपको बताने वाली हूँ ये फुल एंड फाइनल पूरी तरीके से एक्सपीरियंस्ड हैं, जो मैंने खुद ने गेन किया है और अपनी गलतियों को इम्प्रूव किया है। मतलब गलतियों से मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है, गलतियों से सीख करके मैंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने 2022 में भी सेकंड ग्रेड का पेपर दिया था, तब मेरे 226 मार्क्स थे और कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई थी और उसके अकॉर्डिंग 226 मार्क्स के अकॉर्डिंग फिर मैंने संस्कृत विभाग का दिया। उसमें मेरे 238 मार्क्स बने हैं, जो कि कट ऑफ से 5 नंबर कम है। तो आप खुद देख सकते हैं डिफरेंस कि मैंने बहुत ज़्यादा किस चीज़ों पे ध्यान दिया था, कैसे मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी। फर्स्ट पेपर का मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर विज़िट करके ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आज मैं बात करने वाली हूँ साइंस के पेपर की, यानी जो आपका सेकंड पेपर है। आप लोग अगर साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको हेल्प मिलेगी, और दूसरे अगर आप किसी और पेपर से हैं तो भी आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। देखिए, नो डाउट कि हमारा सेकंड ग्रेड का पेपर जो भी है सेकंड पेपर, वो बहुत ही बड़ा है, बहुत वास्ट है। तो हम लोगों को बहुत स्मार्टली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हार्ड वर्किंग ही ज़रूरी नहीं होता, स्मार्ट वर्क ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है और मैंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी। तो देखिए एस्पिरेंट्स, सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि आप लोगों के जो भी सिलेबस है उसको 2 भागों में बांट रखा है, जैसे कि सीनियर लेवल और उसके बाद में ग्रेजुएशन लेवल। तो देखिए, सीनियर लेवल जो है तो उसमें साफ साफ बता रखा है कि एनसीईआरटी किताब मस्ट है आप लोगों के लिए। तो 11th और 12th की एनसीईआरटी, जो आप बायोलॉजी कर रहे हैं, केमिस्ट्री कर रहे हैं और फिज़िक्स कर रहे हैं। जैसे मैं अपना बताती हूँ कि मैं फ़िज़िक्स पूरी तरीके से स्किप कर रही हूँ, बट मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री पूरी कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ रही हूँ। तो उसमें आपको जो सीनियर लेवल है उसमें 11th और 12th की आपको कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़नी है, बिल्कुल अच्छे से याद कर लेनी है, कहीं पे भी नहीं भटकना है, किसी और चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, सिर्फ़ और सिर्फ एनसीईआरटी ही आपको पढ़नी है। ग्रेजुएशन लेवल के लिए आपको क्या करना है, अगर आप बुक से बीएससी की किताबों से टॉपिक्स को सर्च कर सकते हैं, इतना टाइम आपके पास है तो ज़रूर वहाँ से कीजिए। नहीं, आप यूट्यूब पे बहुत अच्छे से अपना टॉपिक डाल दीजिए, वहाँ पर जो भी जिसके भी आपको व्यूज़ ज़्यादा दिखते हैं वहाँ से पढ़िए, जिसको समझ में आता है आप वहाँ से पढ़ लीजिए, इतना डीप नहीं पूछा जाता। और यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपको हर लेवल की स्टडी वहाँ पे मिल जाएगी, तो स्टडी मटेरियल की अब आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो आपको सीनियर लेवल का तो वहाँ से पढ़ना है एनसीईआरटी से, और फिर उसके बाद में आपको पढ़ना है ये ग्रेजुएशन से यूट्यूब से। तो आप लोगों को ये कंटिन्यू ऐसे करना है। और किसी ने कमेंट किया था कि सब ये बताते हैं कि क्या कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, सोर्स बताते हैं, बट ये नहीं बताते कि याद कैसे करना है, पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो देखिए, पढ़ने की स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि जैसे कि आपका पहला चैप्टर है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो आप लोगों को वो एनसीईआरटी में ढूंढना है, एनसीईआरटी में ढूंढ के उसको लाइन टू लाइन पढ़ना है। लाइन टू लाइन पढ़ने के बाद में आपको पीवाईक्यूज़ देखने हैं कि क्या क्या क्वेश्चन इनसे आए हुए हैं। फिर पीवाईक्यूज़ देख करके आपको वो चैप्टर में देखना है क्या आपने जो पढ़ा है वो आपको याद है। फिर उसके बाद में आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आप बुक से डायरेक्टली शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद में आप फिर एमसीक्यू सॉल्व करें। अब बात आती है कि एमसीक्यू कहाँ से सॉल्व करें। तो एमसीक्यूज़ जो है आप सॉल्व कर सकते हैं, जेजे केमिस्ट्री सर नाम से एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आप टेस्ट सीरीज़ खरीद सकते हैं और वहाँ से आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगे पीवाईक्यूज़ भी और साथ ही साथ एमसीक्यूज़ भी। और या फिर आप लोग जो है अगर एलन से नोट्स जो भी आपके मॉक टेस्ट होते हैं वो ले सकते हैं, तो वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ जेजे केमिस्ट्री जो सर हैं उनके आप बेस्ट हैं क्वेश्चंस, वहाँ से आप आराम से कर सकते हैं। उसके बाद में आपका आता है ग्रेजुएशन लेवल। तो ग्रेजुएशन लेवल में भी आपको यही करना है, टॉपिक वाइज पढ़ना है, पीवाईक्यूज़ देखने हैं और फिर उसके बाद में
पीवाईक्यूज़ देखने हैं और फिर उसके बाद में आपको एमसीक्यूज़ करने हैं। ऐसा आपको रेगुलर करना है, आपको एक ही चैप्टर को बार-बार नहीं पढ़ना है, आपको जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता, आपको आपको रेगुलरली इसी तरीके से ही करना है। उसके बाद में आपका आता है टीचिंग मेथड, तो टीचिंग मेथड की मंगल्स की बुक बेस्ट है। बाकी आप जो भी 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड के लिए जो भी टीचिंग मेथड आपको यूट्यूब पे मिलता है, वहाँ मटेरियल उससे पढ़िए। किसी ने कमेंट किया था कि आपके टीचिंग मेथड में कितने मार्क्स थे, तो टीचिंग मेथड में मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए थे और वो भी मेरी सिली मिस्टेक से गलत हुए थे। और मैंने कहाँ से पढ़ा था, मैंने केवल और केवल यूट्यूब से पढ़ा था और यूट्यूब्स के और फिर पीवाईक्यूज़ को थोड़ा-सा डिटेल में देखा था, उनके जो भी ऑप्शंस आते हैं उनको थोड़ा-सा डिटेल में देखा था, काफ़ी अच्छे से टीचिंग मेथड हो चुका था। और ऐसा नहीं है कि बहुत कम वेटेज है, 40 मार्क्स हैं, तो इसको भी आप हल्के में मत लीजिए। अब आपको जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि 2 स्लॉट्स में बाँट लेना है। मिड हाफ़ जो है आपको फर्स्ट पेपर को देना है एंड सेकंड मिड हाफ़ आपको सेकंड पेपर के लिए देना है। अब आप कितना टाइम डिवोट करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है कि कैसे भी निकालना है, सुबह जल्दी उठ के या रात को देर से सो के, आपको बस टाइम होना चाहिए। अपने टॉपिक डिसाइड कीजिए, किस तरीके से आपको टॉपिक करना है, कैसे कंप्लीट करना है, वो सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। तो इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊँ तो एनसीईआरटी आपको 11th-12th की तीनों ही सब्जेक्ट की पढ़नी है। उसके बाद में आपको पीवाईक्यूज़ देखने हैं और फिर आपको एमसीक्यूज़ देखने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और उसी कंटेंट को बार-बार रिवाइज़ करना है। किसी और के कंटेंट पे बिलीव नहीं करना है, खुद के कंटेंट पे बिलीव करना है और बार-बार इसी को रिवीज़न और इसी को रिवाइज़ करना है। और एमसीक्यूज़ भी रिवाइज़ करने होते हैं। जी हाँ, एमसीक्यूज़ भी रिवाइज़ करने होते हैं। कई बार हम एमसीक्यूज़ एक बार निकाल के चले जाते हैं, जैसे मैंने गलती की है। बहुत सारे एमसीक्यूज़ के से ही आपकी चीज़ें सॉल्व होती हैं। मैंने गलती यहाँ पर ये की थी कि मेरे केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स बने हैं, फिज़िक्स मैंने स्किप कर दी थी और बायोलॉजी में मैंने पढ़ा था, पीवाईक्यूज़ भी निकाले थे, बट मैंने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की, इसलिए मुझे वो क्वेश्चन ऐसा लगता था कि हाँ, आता है, तो वो उस चक्कर में मेरे ज़्यादा नेगेटिव चले गए। तो वो गलती नहीं दोहरानी है आप लोगों को। आप लोगों को रिपिटेशन करना है, कंटेंट लिमिटेड रखना है और उसी को बार-बार रिवाइज़ कीजिए। फिर बात आती है, क्या फ़िज़िक्स स्किप करने से आपका सिलेक्शन हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, अगर आप मेक श्योर हों कि फर्स्ट पेपर में आप कुछ भी नहीं छोड़ के जाएँगे। आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फर्स्ट पेपर कंप्लीट करना है। तो ये है सेकंड पेपर की स्ट्रैटेजी। और भी अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस